Hello students, here we are with our second chapter of English from class 8th, and our book name is It's So Happen and our chapter name is Children at Work. In our previous video we had read till here. तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा था। जो स्टोरी है ये वेलू नाम के एक घर से भागे हुए लड़के की है और स्टेशन पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है जया। तो फिर जब उसे भूख लगती है तो उसे एक बड़ी बिल्डिंग के पीछे एक कचरे का डब्बा जो होता है वहाँ ले जाती है और वहाँ से फिर उसके लिए कचरे के डब्बे में से खाना ढूंढती है। तो वैल्यू कहता है कि क्या तुमने मुझे क्या सोच रखा है जो मैं इस तरह का खाना खाऊंगा। तो फिर जो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे भी ये सब खाना पसंद है, लेकिन हम तब तक अच्छा खाना नहीं ले सकते जब तक हमारे पास स्वयं के पैसे ना हो, ठीक है। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम और अधिक खाना चाहते हो तो तुम उनके लंच टाइम तक यहाँ पर वेट कर सकते हो और मुझे जाना है क्योंकि मुझे कुछ काम है, ठीक है। तो फिर वैल्यू सोचता है कि मुझे भी उसी के साथ जाना चाहिए क्योंकि मुझे इस जगह का कोई भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए वो अभी उसके पीछे पीछे चलता है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड Now come to the third part. Okay, there is a row of huts near some dirty puddles. Puddles means क्या होते हैं? जो तालाब होते हैं, गंदे पानी का जो तालाब होता है उसको बोला जाता है puddles. तो there is a row of huts near some dirty puddles. वहाँ कुछ गंदे तालाबों के पास झोपड़ियों की एक पंक्ति थी। Outside one of the huts, जया dumps her sack. एक झोपड़ी के बाहर जया ने अपनी बोरी फेंक दी। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, वैल्यू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड। अपने दोस्त पर का आभारी होकर वैल्यू आगे आने वाले दिनों के बारे में सोचता है। तो देखो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जया जो होती है वो उससे कहती है कि मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी ये जो बोरी भर गई है तो मैं दूसरी बोरी लेने जा रही हूँ। तो फिर अभी इस पार्ट में यह है कि वो अपने घर उसे लेके जाती है तो वहाँ पर एक गंदा सा जो तालाब होता है उसके पास में झोपड़ियों की एक पंक्ति होती है और जया उनमें से एक झोपड़ी के बाहर जया अपनी जो उसका सेक होता है उसको पटक देती है और फिर अपने दोस्त के लिए ग्रेटफुल होके आभारी होके जो वैल्यू है आगे के दिनों के बारे में सोचने लगता है कि अब आगे के दिन कैसे होंगे। जया एंड वैल्यू वॉक्ड along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. ट्रिकल मीन्स होता है छोटी सी धारा जो होती है, ठीक है। जया और वैल्यू आधे घंटे तक सड़कों पर चले जब तक वे पानी के गंदे धारे के पुल पर नहीं पहुंच गए, ठीक है। तो जया एंड वैल्यू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर अंटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। जया और वैल्यू आधे घंटे तक सड़कों पर चलते रहे जब तक वे गंदे पानी के धारे में एक पुल पर नहीं पहुंच गए। वी आर इन टिप्रिक्लेन नाउ। अभी हम ट्रिप्लिकेन में है। तो ट्रिप्लिकेन जो है वो एक चेन्नई की एक जगह है, ठीक है। तो वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ। ट्रिप्लिकेन, तो अभी हम ट्रिप्लिकेन में है। सो सी दैट्स बकिंगम कैनल सैड जया। देखो यह बकिंगम नहर है। तो कोलकाता चेन्नई में बकिंगम एक कैनल है, ठीक है। तो सी दैट्स बकिंगम कैनल सेड जया। देखो यह बकिंगम नहर है, जया ने कहा। तो देखो अब आधे घंटे तक वह दोनों जब तक एक पुल पर नहीं पहुंचे गंदे पानी के, तो तब तक वह दोनों आधे घंटे तक रास्ते में सड़कों पर घूमते रहे। फिर उसके बाद जया उसे कहती है कि वो जिस जगह में है उसका नाम ट्रिप्लिकेन है और ये बकिंगम कैनल है या नहर है। वैल्यू स्टेयर मीन्स होता है घूरना। वैल्यू ने घूरा। दिस वॉज अ कैनल, क्या यह एक
नहर है। Near some puddles of water was a row of strangest huts he had ever seen. पानी के कुछ तालाबों के पास सबसे अजीब झोपड़ियाँ थी एक पंक्ति सबसे अजीब झोपड़ियों की एक पंक्ति थी जो उसने कभी भी देखी थी। तो देखो, नियर सम puddles of water was a row of strangest huts he had ever seen. पानी के कुछ तालाबों के पास सबसे अजीब झोपड़ियों की एक पंक्ति थी जो उसने कभी देखी थी। They were built out of all sorts of things, metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. वे सभी प्रकार की चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे मेटल शीट यानी धातु की चादरें, टायर्स यानी पहिए, ब्रिक्स यानी ईंटें, वुड एंड प्लास्टिक लकड़ी और प्लास्टिक। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. Crookedly means होता है नॉट स्ट्रेट, यानी सीधे नहीं खड़े थे, यानी टेढ़े मेढ़े खड़े थे। ठीक है, तो दे स्टूड क्रुकडली, वे टेढ़े मेढ़े खड़े थे। एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी क्षण गिर जाएंगे। तो देखो, अब जो उसे लेके जाती है वहाँ जहाँ उसका घर होता है, तो वहाँ पर एक कैनल वो दिखाती है कि ये बकिंगम कैनल है। तो वैल्यू घूरता है उसको कि ये कैनल है करके। ठीक है, तो वैल्यू स्टेयर्ड दिस वाज अ कैनल, वैल्यू घूरता है क्या यह एक नहर है। नियर सम puddles ऑफ वाटर वाज अ रॉ ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। पानी के कुछ पोखरों के पास सबसे अजीब झोपड़ियों की एक पंक्ति थी जो उसने कभी देखी थी। तो जो पानी का जो तालाब था गंदे पानी का, उसके पास कुछ अजीब टाइप की झोपड़ियाँ थी, जैसी झोपड़ियाँ वैल्यू ने कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मेटल सीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। वे सभी प्रकार की चीज़ों से बनाए गए थे, जैसे धातु की चादरें, पहिए, ईंटें, लकड़ी और प्लास्टिक। तो वह सब चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे मेटल शीट यानी धातु की चादरें, पहिए, ईंट, दीवार और प्लास्टिक। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से वो बनी हुई थी। दे स्टूड क्रुकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। वे टेढ़े मेढ़े खड़े थे, यानी जो झोपड़ियाँ थी वह टेढ़ी मेढ़ी थी, स्ट्रेट नहीं थी, सीधी नहीं थी। तो वे टेढ़े मेढ़े खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण गिर जाएंगे। ठीक है, तो जो झोपड़ियाँ थी वो बहुत अजीब थी, और ऐसी झोपड़ियाँ वैल्यू ने कभी नहीं देखी थी। और वो जो झोपड़ियाँ थी वह एक ही चीज़ से नहीं बनी थी, बल्कि अलग अलग टाइप की चीज़ों से बनी थी, जैसे मेटल शीट, टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। और वो टेढ़े मेढ़े खड़ी थी, स्ट्रेट भी नहीं थी वो झोपड़ियाँ, वो टेढ़े मेढ़े खड़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी भी क्षण गिर जाएंगी। इज़ दिस वेयर यू लिव? क्या यह जगह है जहाँ तुम रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये सैड वैल्यू, ये घर बड़े अजीब हैं, वैल्यू ने कहा। इन अवर विलेज द हाउस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गांव में घर मिट्टी और ताड़ के पत्तों के बने होते हैं। तो पाम मीन्स होता है ताड़ का एक पेड़ होता है। ठीक है, तो पाम लीव्स मीन्स ताड़ के पत्ते। तो देखो, अब उसे बड़ी अजीब लगती है चीज़ें, वो झोपड़ियाँ। तो वो उससे पूछता है, इज़ दिस वेयर यू लिव? क्या ये जगह है जहाँ तुम रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, सेड वैल्यू, ये घर अजीब हैं, वैल्यू ने कहा। इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गांव में घर कीचड़ या मिट्टी या हमारे गांव में घर मिट्टी और ताड़ के पत्तियों के बने होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये तो बड़ी स्ट्रेंज झोपड़ियाँ हैं, बड़ी अजीब झोपड़ियाँ हैं। हमारा गांव है, वहाँ तो जो झोपड़ियाँ बनी होती हैं वह मिट्टी की और जो पाम लीव्स होती हैं, यानी जो ताड़ के पत्ते होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड टर्म्ड हर सीक आउटसाइड। जया उनमें से एक झोपड़ी के पास गई और उसके बाहर अपनी बोरी पटक दी। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। फिर उसने एक खाली बोरी उठाई। तो देखो, अब जया वो जो झोपड़ियाँ होती हैं उनमें से एक झोपड़ी पर जाती है, जो उसकी झोपड़ी होती है,
और अपना जो उसका सेक होता है, बोरा होता है, उसको घर के बाहर पटक देती है, यानी फेंक देती है। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, फिर वह एक खाली बोरा उठाती है, क्योंकि वो वैल्यू से कहती है ना कि मैं अपने घर जा रही हूँ, ये मेरे जो सेक है ये भर गया है और मैं अब दूसरा बोरा उठा लेने जा रही हूँ। लेट्स गो, चलो चलें। सी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ शोव। शोव मीन्स होता है पुश, यानी धक्का या झटका। तो सी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ शोव, वह वैल्यू के तरफ मुड़ी और उसे एक धक्का दिया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब मेरी मदद तो करो, कम से कम अब मेरी मदद तो करो, या अब कम से कम मेरी मदद तो करो। हियर वियर दीज एंड कम विद मी, यहाँ ये पहनो और मेरे साथ आओ। तो देखो, अब जो अपने घर में जाती है तो अपनी जो बोरी होती है, जो सेक होती है, जो भरी होती है, उसको अपनी घर की झोपड़ी के बाहर फेंक देती है और खाली जो बोरी होती है उसे उठा लेती है। और फिर वो उससे कहती है कि लेट्स गो, चलो चलें। सी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ शोव, वह वैल्यू की तरफ मुड़ी और उसे एक धक्का दिया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब मेरी मदद तो करो। हियर वियर दिस एंड कम विद मी, यहाँ यह पहनो और मेरे साथ चलो। तो अब उसको कहती है कि चलो अब हम चलते हैं, तो वो उसे भी एक धक्का देती है और कहती है कि चलो इनको। फिर वह कहती है कि अब तुम मेरी मदद करो, और फिर वह उसे कहती है कि यह पहन लो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। वह वह उसे बिना वह उसके ऊपर वह उस पर बिना फीते के पुराने जूतों की एक जोड़ी फेंक देती है और एंड पुश्ड अ शेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक डंडा और बोरी दे देती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेसेस, उसने उस पर बिना फीते के पुराने जूतों की एक जोड़ी फेंक दी। एंड पुश्ड अ सेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक बोरी और एक डंडा दे दिया। तो उससे भी क्या करती है, वो एक पुरानी क्या कहती है, उससे पहनो कहती है ना, तो क्या देती है उसे पहनने के लिए, एक पुराने जो फटे जूते होते हैं, पुराने जूते बिना लेस के, बिना फीते के जो पुराने जूते होते हैं उसे देती है, और उसके हाथ में एक बोरी और एक डंडा पकड़ा देती है। वैल्यू वॉज कन्फ्यूज्ड, वैल्यू असमंजस में था। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया, उलझन में था। तो वैल्यू वॉज कन्फ्यूज्ड, वैल्यू उलझन में था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वह इन चीज़ों से उससे क्या काम कराना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। तो लैंड ऑनर्स मीन्स होता है जमींदार, और वीडिंग मीन्स होता है वर्क इन अ फील्ड रिमूविंग ग्रास डिगिंग, तो एक खेत में घास हटाने का काम करना या खोदना, उसको बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, तो एकमात्र काम जो उसने किया था वह था जमींदार के खेत को खोदना और गायों को चराने के लिए बाहर ले जाना। तो देखो, अब वो उससे क्या करती है, उसके हाथ में सेक और स्टिक पकड़ा देती है, और फिर वैल्यू क्या होता है, उलझन में आ जाता है। वह सोचता है कि यह मेरे साथ इन चीज़ों से मुझसे क्या काम करवाना चाहती है। ठीक है, तो व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वह इन चीज़ों से उससे क्या काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज द लैंड ऑनर्स फार्म, वेडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। एकमात्र काम जो उसने कभी किया था वह था जमींदार के खेत को खोदना और गायों को चराने के लिए बाहर ले जाना। तो उसने सिर्फ जो काम किया था, वह क्या काम किया था, उसने जो जमींदार था उनके गांव का, उसके खेतों को खोदने का और जो उसकी गायें थी उसको बाहर चराने के लिए ले जाने का, उसने सिर्फ यही काम किया था।
आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, क्या यहाँ शहर में कोई खेत हैं? उसने जया से पूछा। तो उसको सिर्फ वही काम आता था, खेतों को खोदना और गायों को चराना। तो उसने पूछा जया से कि क्या तुम्हारे शहर में कोई खेत है? तो उसने जया से पूछा। सी लाव्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। थम्ड मीन्स होता है पटकना। वह हंसी और उसने अपनी लकड़ी छड़ी जमीन पर पटक दी। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर। खेत, यहाँ हम, देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ कोई किसान नहीं है। वी आर रैक पिकर्स। रैक पिकर्स होता है जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, या कबाड़ी। ठीक है, हम वी आर रैक पिकर्स, हम कूड़ा उठाने वाले हैं या हम कबाड़ी हैं। रैक पिकर्स कबाड़ी। सी माई सेक्स, सी माई सेक, मेरे बोरे को देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की उनसे भरा हुआ। कलेक्टेड, इकट्ठा किया हुआ। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। आस्ट वैल्यू, वैल्यू ने पूछा। तो देखो, अब जब वैल्यू को तो कुछ काम आता नहीं है, सिर्फ उसको यही काम आता है खेतों को खोदना और गायों को चराना। तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे जो ये सिटी है, जो शहर है, इसमें कोई खेत नहीं है? तो वो हंसती है। सी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। वह हंसी और उसने अपना जो स्टिक थी, जो छड़ी थी, वह ज़मीन में फेंक दी। फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ कोई किसान नहीं है। वी आर रैक पिकर्स, हम कूड़ा बिनने वाले हैं या हम कबाड़ी हैं। रैक पिकर्स कबाड़ी। सी माई सेक्स, सी माई सेक, मेरे बोरे देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, उन चीज़ों से भरी हुई जो मैंने एकत्र की। ठीक है, तो वो उससे कहती है कि हम सब तो कूड़ा बिनने वाले हैं, यहाँ कोई भी किसान नहीं है। तो कहता है कूड़ा बिनने वाले? तो कहती है हाँ, ये मेरे बोरे देखो, ये सी माई सेक्स, मेरे बोरे देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो भी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं उनसे भरी हुई हैं। तो फिर तक तो वो पूछता है कलेक्टेड, एकत्र किया हुआ। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। आस्क्ड वैल्यू, वैल्यू ने पूछा। ठीक है, तो वो पूछता है कि कहाँ से इकट्ठी करी हैं तुमने ये चीज़ें? तो वो कहता है फ्रॉम रविश बिन्स। फ्रॉम रविश बिन्स, वेयर एल्स, कूड़ेदान से और कहाँ से। ठीक है, रबिश बिन्स मीन्स होता है कूड़े का, कूड़ेदान। कूड़ेदान से और कहाँ। यू कलेक्टेड रबिश, तुमने कूड़ा इकट्ठा किया है। वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स, सच अ थिंग, वैल्यू ने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड, ए मूर्ख, ब्लॉक हेड मीन्स होता है मूर्ख। ए मूर्ख, इट्स नॉट एनी रबिश, यह कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, केवल कागज, प्लास्टिक और ग्लास जैसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जैम बाजार जक्कू, हम इसे जैम बाजार जक्कू को बेचेंगे। ठीक है, या हम इसे जैम बाजार जक्कू को बेचते हैं। तो देखो, अब वो उससे कहता है कि तुमने ये क्या इकट्ठा किया है? तो वो कहता है कि मैंने कूड़ा इकट्ठा, मैंने ये जो है तो कहती है कि हम जो इसे है, ये है, इसे हम जैम बाजार जक्कू को बेचेंगे। तो देखो, अब वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी फार्मर नहीं है, हम सब कूड़ा बिनने वाले हैं। और ये मेरे बोरे देखो, जो चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं, इकट्ठा की हैं, उनसे भरी हुई है। तो फिर वैल्यू उससे पूछता है तुमने कहाँ से एकत्र किया हुआ, कहाँ से, वैल्यू पूछता है। तो तो फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, कूड़ेदान से और कहाँ से। यू कलेक्टेड रबिश, तुमने कूड़ा इकट्ठा किया है। वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वैल्यू ने कभी इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सुना था। तो वो कहता है कि तुमने तो ये कूड़ा इकट्ठा किया है। तो वो कहता है कि मैंने वैल्यू जो गर्ल होती है जो है, उससे कहती है मैंने इसमें अपनी चीज़ें इकट्ठा की हैं। तो उसने कहा कि इन चीज़ों को तुमने कहाँ से इकट्ठा किया? तो वो कहती है कि कूड़ेदान से और कहाँ से। तो वैल्यू कहता है कि तुमने ये सब कूड़ा इकट्ठा किया है, ये रबिश चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं। और वैल्यू ने कभी भी इस तरह की चीज़ों को के बारे में नहीं सुना था। तो उससे कहती है ए ब्लॉक हेड, ए मूर्ख, इट्स नॉट अ रबिश, यह कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लासेस, सच थिंग्स, केवल कागज़, प्लास्टिक, ग्लास और इस तरह की चीज़ें हैं।
वी सेल इट टू जैम बाजार चक्कू, हम इसे जैम बाजार चक्कू को बेचते हैं। ठीक है, तो कहती है मूर्ख, यह केवल फालतू की चीज़ नहीं है, हम इसको बेचते हैं। वैल्यू वॉज पजल्ड, पजल्ड मीन्स होता है परेशान। ठीक है, वैल्यू परेशान था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई क्यों कूड़ा खरीदना चाहेगा। तो देखो अब वैल्यू परेशान हो गया, क्योंकि उसने तो हमेशा ये सुना था कि लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सुना था, लेकिन कोई ये है कोई भी लेकिन कोई क्यों कूड़ा खरीदना चाहेगा। ठीक है, तो वैल्यू वॉज पजल्ड, वैल्यू परेशान था। He had heard of people throwing away rubbish, उसने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई कूड़ा क्यों खरीदना चाहेगा। तो वह सोचने लगता है कि हर कोई तो कूड़ा फेंकता है, लेकिन ये आदमी कूड़ा क्यों खरीदना चाहेगा। हुज जैम बाजार जग्गू, जैम बाजार जग्गू कौन है। ही सेल्स, वाई वाई इज ही बाइंग ऑल दीज, वह यह सब चीज़ें क्यों खरीदता है। तो उससे पूछता है कि कौन है ये जैम बाजार जग्गू कौन है, और वह ये सब चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है कि वह इसे सिर्फ दिखाने के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वह इसे एक मिल में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, चलो मेरे पास तुम्हारी तरह समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो उससे कहती है कि वह जो जैम जग्गू है वह, तो वैल्यू पूछता है कि वो क्यों खरीदता है ऐसी चीज़ें, तो उसको आंसर देती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ इसे दिखाने के लिए खरीदता है। वह इसे एक फैक्ट्री में बेचता है, वह जब ये सामान खरीदता है तो उसे एक मिल में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, चलो मेरे पास तुम्हारी तरह समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो देखो कबाड़ी वाला भी जब आता है तो वो क्या करता है, ये कबाड़ हमारे से हमसे ले जाता है, और फिर जो कहीं पर एक दुकानदार जो ये कबाड़ लेते हैं सारा, उसको वो दे देते हैं। फिर उसके बाद वो उसमें से जो चीज़ रिसाइकिल होने वाली होती हैं दोबारा से जिनको बनाया जाता है, उस चीज़ को वो जो ये कबाड़ खरीदता है तो उस चीज़ को वह फैक्ट्री में दे देता है रिसाइकिल होने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर वो भी बता रही है। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू टेक थ्रू गार्बेज बिन्स, वह इसलिए नहीं भागा था कि वह इसलिए नहीं भागा और इस नई शहर में इसलिए नहीं आया टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, कूड़े के ढेर को खोदने के लिए। ठीक है, तो वह कूड़े के ढेर को खोदने के लिए नहीं भागा था और न ही इस जगह पर आया था। ठीक है, तो वो कहता है, तो वो हिला नहीं, क्योंकि वह सोचता है कि मैं घर से इसलिए नहीं भागा था और इस शहर में इसलिए नहीं आया था कि मैं यहाँ आके जो कूड़े के डब्बा है उसे खोदूँ, यानी उसमें से कूड़ा निकालूँ। तो वो कहता है कि वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वह इस नई जगह और घर से इसलिए नहीं भागा था कूड़े के ढेर को खोदने के लिए। ठीक है, तो कूड़े के ढेर को खोदने के लिए यहाँ घर से नहीं भागा था और इस जगह पर नहीं आया था। ठीक है, तो जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने अपनी छड़ी से उसे ढकेला। पोक्ड मीन्स होता है ढकेलना, तो जया ने अपनी छड़ी से उसे ढकेला। लुक हेयर, शी शॉटेड, यहाँ देखो, वह चिल्लाई। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि हमसे पहले कोई वहाँ पहुँच जाता है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर देयर पोजिंग, यहाँ इस तरह की मुद्रा बनाकर मत खड़े रहो। बिग हीरो, बड़े वीर, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा पेट आज किसने भरा। तो देखो अब जब वो वैल्यू से कहती कि चलो तुम भी मेरे साथ कूड़ा बिनने चलो, तो उसके हाथ में भी जब कोई जब ये थैला वैला पकड़ाती है और उससे कहती कि चलो, तो वैल्यू यह सोचता है कि क्या वह
तो वैल्यू हिलता नहीं है। फिर वो सोचता है कि क्या वो कूड़ा बीनने के लिए ही अपने घर से भागा था और इस शहर में आया था। फिर जया अपनी छड़ी से उसको ढकेलती है, उसे पोक करती है, यानी उसे ढकेलती है। लुक हियर सी शॉटेड, वह चिल्लाती है, ठीक है, वह चिल्लाती है, यहाँ देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि हमसे पहले वहाँ कोई पहुँच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो, अगर वो कह रही है कि अगर हम वहाँ जल्दी नहीं गए और अगर हमसे पहले कोई वहाँ चला गया, कोई कबाड़ी वाला वहाँ चला गया और कबाड़ खरीदने वाले ने सब उससे ख़रीद लिया, तो हमें फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसे कहती है डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, यहाँ पर मुद्रा बनाकर, इस तरह की भाव भंगिमा बनाकर मत खड़े रहो। बिग हीरो, बड़े वीर, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा। वैल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड सेड साइड, स्क्रैच मिस होता है खुजाना या खरोचना। वैल्यू ने अपना सिर खुजलाया और आहें भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, मैं अभी के लिए इसे करूँगा जब तक मैं एक बेहतर नौकरी नहीं ढूंढ लेता, उसने सोचा। तो देखो, अब जब वो वैल्यू से कहती है कि चलो, नहीं तो हमसे पहले अगर कोई पहुंच जाएगा तो हमें कुछ कुछ नहीं मिलेगा, फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, और आज तुम्हारा पेट किसने भरा था, किसने तुम्हारी भूख शांत करी थी। तो फिर वैल्यू क्या करता है, अपने सर को खुजलाता है और आह भरता है, और फिर वह सोचता है कि मैं अभी के लिए यह करूँगा जब तक कि मुझे एक बेहतर जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है, तो फिर वो भी सोचता है कि चलो, जब तक मुझसे कोई बेहतर जॉब, अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, तब तक मैं ये कूड़ा बीनने का काम करूँगा। तो देखो, इसमें जो ये स्टोरी थी घर से भागे हुए वैल्यू की थी, और जो काम पर बच्चे हैं उनके बारे में थी। तो वैल्यू एक लड़की से मिलता है, जया नाम की लड़की से। वो क्या करती है, कूड़ा बीनने का काम करती है। वो रैक पिकर सो है, कबाड़ी है, तो वह कूड़ा बीनने का काम करती है। वो कूड़ा बीन के वह बिन कूड़ा जब वो बीनती है, तो वो कूड़ा बीनने के बाद वह एक आदमी जो जैम बाजार जो में बेच देती है उसको, और फिर वो उसे कहाँ देता है, एक मिल में देता है रिसाइकिल होने के लिए। तो वो वैल्यू से भी यही काम करने को कहती है। तो वैल्यू भी ये सोचता है कि जब तक उसे एक बेहतर काम नहीं मिल जाता, तब तक वह कूड़ा उठाने का काम करेगा। तो देखो, इस चैप्टर में ये था कि कैसे बच्चों को, किसी को मजबूरी में, और कोई अगर घर से भाग जाता है अपने घर में जो खुश नहीं रहता है, वह किस तरह से काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वह हमने इस बुक में, इस स्टोरी में पढ़ा। नाउ गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर, Arijit Sen फ्रॉम ट्रैश ऑन रैक पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग। तो ये रैक जो एक कहानी है वो ट्रैश है उससे ली गई है, और ये किस पर बेस्ड है, जो रैक पिकर चिल्ड्रन है, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, और रिसाइकलिंग यानी दोबारा से जो चीज़ें बनने जाती है, पुनर्निर्माण होने के लिए जाती हैं, प्रयोग की गई वस्तुओं को दोबारा से प्रयोग करने पर यह कहानी बेस्ड है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।